एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए वीडियो बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है। लेकिन सपना की वीडियो आई थी तो हम लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि सपना गई थी अपने ससुराल शिवपुरी। वहाँ पर अंकल आंटी का कैसा बिहेवियर था आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने भी देखा, महसूस भी किया। उसके बाद में भी वो गई थी अपनी बच्चियों के लिए फार्म हाउस पे। वो क्या चली गई लड़की भाई, यहाँ पर तो बवाल कट गया। अभी आज 10-12 घंटे पहले उनकी वीडियो आई है अंकल जी की, जो कि छोटी जीजी ने डाली है। उस पर अंकल जी ने जो बोला, उसको सुनकर तो मुझे सच में इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना ज़्यादा बुरा लगा कि मैं सोच ही नहीं सकती कि इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है। उनको छोटी छोटी बेटियां नहीं दिखी, पोतियां जो अपना अंश हैं, अपना खून है, उनके जो बेटे इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी निशानी है। उनको उनको देख के तरस नहीं आया, उन छोटी छोटी बच्चियों की किलकारी से उनका मन नहीं पिघला। वो दूसरे की गलती तो माफ कर सकते हैं, क्योंकि भाई छोटी जीजी ने भी गलती करी थी। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं सपना की तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लानिंग तो सबकी थी, ठीक है ना। तो फिर आप अकेले ही सपना को क्यों गलत ठहरा रहे हैं? और ठहराया तो ठहराया, उसके बाद में वो लड़की वहां पर गई इतनी हिम्मत करके। उसके बाद में आपने क्या जवाब दिया उस छोटी जीजी के लिए कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, कोई मेरे घर ना आए जिसको तुमसे मतलब नहीं रखना है। क्योंकि यहाँ पर अपने ब्लॉग में सपना ने बोल दिया था ना कि मुझे छोटी जीजी से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए जिसके लिए मैं जा रही हूँ मुझे सिर्फ उनसे ही मतलब है। क्योंकि वो हर्ट है भाई, उस लड़की ने जो कुछ उसके साथ में किया है तो वो हर्ट है दिल से। लेकिन आपका मैं क्या बोलूँ अंकल आंटी, और आंटी जो कभी ब्लॉग में ठीक से आती नहीं थी, अब तो बहुत जल्दी फटाफट आती हैं सामने सबके और बराबर जवाब देती हैं। पढ़ने लिखने में किसका मन लग रहा है अंकल जी? बैठे बिठाए फेम मिल गया, नाम मिल गया, चेहरे की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू बनना है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कहीं पर वो लड़की पढ़ती लिखती हुई दिखाई पड़ती हो, या कुछ उसने अपना बढ़िया एग्जाम क्लियर किया हो, रिपोर्ट कार्ड लगाया हो, रिजल्ट का बताया हो। कभी तक तो नहीं बताया, मैंने तो नहीं सुना। आप लोगों ने भाई सुना हो तो भाई मेरी मिस्टेक हो सकती है। मैंने तो उसको ठीक से पढ़ते, यहाँ तक तो ये गांव में थी तो वहां पर कुछ पढ़ते हुए दिखती भी थी, और जब से यहाँ पे आ गई यहाँ पर तो उसने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आपके आगे पीछे कैमरा लेकर घूमती रहती है और कुछ नहीं। सिर्फ आपका काम दिखाना, आंटी का काम दिखाना, घर को दिखाना, ऑगी को दिखाना, सिर्फ यही इसके पास काम रह गया है। पढ़ाई तो दूर दूर तक नहीं दिखती मुझे, ना कोई स्टडी टेबल दिखती है, ना कभी कोई बुक्स खुली दिखती हैं। आप क्या बता रहे हो कि अपनी पढ़ाई पर लोग ये चाहते हैं कि पढ़ाई करे? ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करने वाली। आपने इतना ज़्यादा उसको सिर पे चढ़ा लिया है कि जो कुछ उसको आता था ना वो भी अब ये नहीं करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया का एक बड़ा चेहरा बन चुकी है ये लड़की। अब उसको क्या जरूरत पड़ी, वो तो अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है, क्योंकि उसने तो आग लगाने में कोई कसर नहीं रखी है। उसने अपना घर भी तोड़वा दिया, प्रॉपर्टी बनी बनाई मिल गई, तो अब उसको क्या जरूरत पड़ी है वो किसी चीज का जो है काम करे या कहीं अलग पढ़ाई करे? भाई पढ़ाई में तो बहुत मेहनत होती है, बड़ी लगन के साथ 8-8 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद में भी कोई सियोरिटी नहीं रहती कि बच्चों को नौकरी मिल ही जाए। लेकिन अंकल जी की बात सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। पता नहीं सपना को क्या लगा होगा, बेचारी वो तो वैसे ही दुख में रहती है हमेशा। उसके साथ में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे साथ में है और हम पब्लिक तुम्हारे साथ में है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। आप बस अपने काम पर फोकस करो और आगे बढ़ो। जाने दो यार, किसी का तुमने पहल की, तुमने अच्छा काम किया, सब लोगों ने तुम्हारी तारीफें करी, सब लोग ये चाहते थे, हम ऑडियंस भी यही चाहते थे कि जो हुआ सो हुआ। किसी की गलती की इतनी बड़ी सजा, अगर जो है सपना ने गलती करी तो अंशु ने भी तो गलती करी ना, तो आपने अंशु को माफ कर दिया तो सपना को क्यों नहीं? चलो सपना की जाने दो, उन छोटी छोटी बच्चियों को तो आप अपना सकते हैं। उनको आप तो ठीक से हंसे तक नहीं, झूठ मूठ का दिखावा, झूठ मूठ की। मैं क्या बोलूं, जब से मैंने ये वीडियो देखा है ना तब से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आई हुई है स्ट्राइक, तो मेरी रीच वीडियोस की बिल्कुल डाउन हो चुकी है, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था बनाने का। लेकिन इस टॉपिक पर मुझे ज़रूर बोलना था, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप मेरी बात को सुनेंगे। और सपना, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। ठीक है, छोटी जीजी को जो है करने दो, वो कैसा दिखाती है यार, वो क्या है लड़की, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या करना चाह रही है उस घर में।
जैसे तैसे वो हिम्मत करके गई थी सपना अपने ससुराल, तो उसको तो इस तरीके का कोई वीडियो ब्लॉग शूट ही नहीं करना था। और अगर बात रखनी थी तो ऑफ कैमरा आप लोग बात कर सकते थे। ऑन कैमरा पर ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, जिसको अंशु से कुछ नहीं रखना वो मुझसे ना रखे। तो अंशु से तो सपना ने, आप टाइम तो देते, हो सकता है कि अंशु के लिए भी उसके मन में फिर से प्यार आ जाता, लेकिन आपने तो रास्ते ही बंद कर दिए। क्या किसी के कहने पर किया है आपने, या कोई प्रेशर था आप पर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, छोटी जीजी ने आप पर जो स्क्रिप्ट लिखी आपने वो बोल दिया, पूरी पब्लिक को ऐसा ही लगता है। अन्यथा वो छोटी बच्चियां आपकी दुश्मन नहीं है। वो क्या मैं बोलूँ यहाँ पर, इतनी बड़ी बात आपने कह दी, एक सेकंड नहीं लगाया। आपका खून है सामने, ठीक है ना, आपका खून, आपके खून का अंश है वो, जो इस दुनिया में नहीं है। इतना सा समझ नहीं आता आपको? इतने बड़े आप हैं, कैसे ऐसे बोल सकते हैं? बच्चों को बोलने देते, करने देते। आप लोग तो ठीक से कभी सोशल मीडिया पर आते ही नहीं है ना, तो ये बात रखने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी सपना को और नीचे गिराने की? क्या ज़रूरत थी उन बच्चियों का हक मारने की? क्या ज़रूरत थी रास्ता बंद करने की? धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती। जो आज था वो कल नहीं रहता, कल था तो परसों नहीं रहता। अगर रिस्पॉन्स आप इस तरीके से ना देते तो कल हो सकता है और अच्छे से सुधर जाता। और क्या सपना ने गलती कर दी फॉर्म हाउस में जाकर? सपना ने गलती करी क्या? शायद यही सपना की गलती है कि वो फार्म हाउस चली गई। उसने अपनी बेटियों से कह दिया कि तुम्हारे पापा ने बनवाया था, या मेरा ये तुम्हारे पापा का ये सपना था, या ये सपना था, तुम्हारी बेटियों के लिए ये किया वो किया, यही तो बोल दी वो। और क्या बोली? तो उसमें झूठ क्या है भाई? उन बच्चियों के पापा ने वहाँ पे बनवाया था, तो क्या इतना भी हक नहीं बनता उस लड़की का कि अपनी बेटियों को बता सके? और अगर नहीं बनता है वो चीज़, तो अंशु का कहाँ से बनता है? वो क्यों जाती है वहाँ पर? वो क्यों है ऐसे? सॉरी गाइस, मैंने नाम ले लिया छोटी जीजी का, मुंह से निकल जाता है क्योंकि कभी कभी गुस्सा आता है ना। ऐसे लोग जो बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं बात ऐसे। ऑफ कैमरा आप लोग बातें कर लेते, बुलाना था नहीं बुलाते, नहीं बुलाना होता मत बुलाते, फ़ोन करके मना कर देते। लेकिन इस तरीके से चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। सोशल मीडिया पर किसी को शायद समझ में नहीं आई। जितने सपोर्टर हैं, हम किसी के खास पर्सनल सपोर्टर नहीं हैं, हम उस परिवार के सपोर्टर हैं जो मैंने शुरुआत से देखा है, उस फैमिली के सपोर्टर हैं जो शुरुआत से लेकर आज तक देखा है। और क्या कुछ हुआ, मैं हम लोगों ने सब कुछ देखा है। तो उसी बेस पर हम कहते हैं कि आपने जो आज ये वीडियो डाली ये बहुत गलत है। सपना ने गलती करी तो उसको भी सब लोगों ने बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ससुर के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या तुम्हें अपने मरे हुए पति के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन गलती को भी माना, सॉरी भी बोला। लेकिन आप लोगों ने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए कि नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, आप अपने घर में रहो, मेरे साथ तो पूरी ज़िंदगी ये रहेगी। तो इसका क्या मतलब है? ज़िंदगी भर रहने का मतलब है कि अब छोटी जिज्जी हमेशा के लिए घर में ही रहेंगी। शादी करेंगी तो दूल्हा भी उनका यहीं रहेगा, यहीं पर वो रह जाएंगे। तो रहें भाई, किसने मना किया? लेकिन छोटी बच्चियों का हक मत मारिए, क्योंकि दिल की जो आह लगती है ना, कल को बच्चियां बड़ी होंगी, वो सवाल करेंगी आपसे और ये छोटी जिज्जी से भी। उस दिन के लिए आप तैयार रहिए। अभी तो आपने बहुत कुछ खोया है, आगे क्या होगा ये शायद आप नहीं सोच सकते हैं। आपकी पोतियां ही आपके खिलाफ बोलेंगी, तब बहुत तकलीफ होगी शायद आपको। तो प्लीज़ ऐसे मत कहा करिए, किसी के कहने पर मत कहिए। और मैं क्या बोलूँ छोटी जिज्जी के बारे में, इतना भोला भाला चेहरा दिखाती, इतनी मासूम दिखाती थी कभी, लेकिन अब उनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता। वो लगता ही है कि वो सपना की कट्टर दुश्मन बन चुकी हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये वीडियो ब्लॉग बनाया और अपने आप को बड़ा ही मासूम, बड़ा ही असहाय दिखाया, यही लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ ना, मैं आगे ना बढ़ूँ। ये किसने चाहा भाई? आप बच्चे हो, आप खूब आगे पढ़ो लिखो, आगे जाओ। किसी ने नहीं कहा, सब लोगों ने यही मना किया कि इस पचड़े में मत पढ़ो, लोगों के खिलाफ ऐसे मत बोलो। वो सामने वाली तुम्हारी भाभी है, 2 बच्चियां तुम्हारी भतीजी हैं, ऐसे भड़काने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अच्छा अच्छा दिखा सकती हो, अच्छा नहीं दिखा सकती हो, बुरा नहीं, तो बुरा दिखाने की क्या ज़रूरत है? अंकल आंटी को सपना के साथ भिड़ने दो, करने दो जो कुछ कर रहे हैं, उसका भी हक है अपने सास ससुर पर। तो दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। लव यू ऑल। दोस्तों, देखते हैं स्ट्राइक कब तक हटती है, क्या होता है इसका क्या प्रोसीजर
है। फिलहाल मेरा व्यूज़ बहुत डाउन हो चुका है, चैनल पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगी रहती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। लव यू ऑल, बाय बाय।